हमारे सनातन ने पहले से ही लिखा है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। अच्छा। अगर कोई नहीं मानता है तो फिर भाला तैयार रखो। अच्छा। अब देखो जो बदमाश है, बदमाश का तो इलाज क्या होता है, वैसा ही होता है जैसे होता है, जैसे योगी जी करते हैं। जैसे योगी जी करते हैं। जब है ही हिंदुस्तान है और हिंदू प्रगति है, हमारा कार्य है सनातन धर्म की रक्षा करना, उसके ऊपर कोई आंच ना आए, लेकिन चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम या सिख ईसाई कोई भी हो। बर्बरता तो किसी के साथ भी अच्छी नहीं होती। योगी का यही धर्म है कि प्रजा को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा ज्ञान दे, और वो दे रहे हैं। अच्छा। जो नहीं मान रहा उसको उस तरह से दे रहे हैं। अच्छा। कि जब योगी जी हैं तो मैं नहीं कह सकता कि सुरक्षा में कमी। जैसे कि महाकुंभ का आगाज हो चुका है, आप इस पर क्या कह रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर क्या कह रहे हैं? यहाँ की व्यवस्थाएं को तो देखना ये है कि योगी जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। सोचने की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, वो मूर्ख है जो सोचे। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो भी महात्मा है। हाँ हाँ। और महात्मा होने के नाते उसको सब बातों का ज्ञान है। अच्छा। ज्ञान होने के नाते उसका प्रबंध है। उनकी सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी है जो कि सोच समझ कर चलती है। अच्छा। इसलिए योगी जी परिपूर्ण योगी जी हैं। अच्छा। ये इसको पूर्ण कुंभ कहा जा रहा है, महाकुंभ से ज़्यादा भी इसका मतलब फलदायी होता है। इसका मतलब क्या है पूर्ण कुंभ? और इसका मतलब ये है कि महाकुंभ ये होता है जो 12 साल में होता है जी, और ये महापूर्ण कुंभ जी, ये है महापूर्ण कुंभ जी, ये है जो 144 साल के बाद जी, इसका योग बना जी, और उस योग के माध्यम से जी। इसको जो है ना महापूर्ण कुंभ की उपाधि दी गई। गुरुजी, जैसे ये 12 साल पे भी लगा है महाकुंभ यहाँ प्रयागराज में, बहुत कुछ बदल चुका है। यहाँ पर मोदी जी पहली बार कोई प्रधानमंत्री इस मेले का मतलब इस महाकुंभ का आगाज कर किए हैं। आप उनके बारे में क्या देख रहे हैं? और देश का प्रधानमंत्री ये मतलब सनातन धर्म में सम्मिलित हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्री ये 3 शाखाएं हैं, उनके अपने अपने दायित्व हैं। वो अपने दायित्व पर हर ठीक चल रहे हैं और पहले भी ठीक चले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ठीक नहीं चले थे। पहले भी जो सरकारें आई उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं। 2-4 बुरे भी हो जाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो 100 तीर चलेंगे तो एक तीर गलत भी जा सकता है ना। तो राजनीति है, सबका अच्छा। क्या इस महाकुंभ में सभी साधु संत एकजुट होकर हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे? हिंदू राष्ट्र की मांग तो जो नहीं करे वो मूर्ख है। जो नहीं करे वो मूर्ख है। क्या सभी साधु जब है ही हिंदुस्तान है और हिंदू प्रगति है, फिर भी क्यों ना हिंदू राष्ट्र का इसको दर्जा मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। हमारा कार्य है सनातन धर्म की रक्षा करना, उसके ऊपर कोई आंच ना आए, उसकी देख रेख रखना। हमारा जो श्री शंभू पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा, ये प्राचीन अखाड़ा है, सबसे पहला अखाड़ा यही है। इसी से सब चले हुए हैं। फिर आगे अब 7 अखाड़े सन्यासियों के हो चुके हैं और उन 7 अखाड़े ही, इनमें 52 मड़ियाँ हैं 7 अखाड़ों में, सब एक ही रूप से चलते हैं। और हम जो लोग हैं पूर्ण रूप से जो संसार है, जो संसार की रीतियां हैं, संस्कृति हैं, उनको लेकर के चलने वाले, एक धार्मिक आस्था को प्रगति में लाने वाले संत होते हैं। और पहले से ही जो भी राजा गलत चलता था उसको बदल दिया जाता था। हमारे जो आवाहन अखाड़े में ये पावर थी कि 52 तोपों की सलामी दे के फिर जो है ना हमारा जखीरा चलता था। और जो भी राजा उस धरती का होता था तो वो पहले आकर मिलता था और मिलकर फिर महाराज के विचारों को लेकर आगे अपने राज्य का संचालन करता था। ये पुराने रूप से।
बांग्लादेश में गुरुजी, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रहा है उस पर आपकी क्या विचार है? विचार ये है कि बर्बरता तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए है ना? किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम या सिख ईसाई कोई भी हो। बर्बरता तो किसी के साथ भी अच्छी नहीं होती, उससे हम सहमत नहीं है। बर्बरता किसी के साथ भी हो, अच्छे विचारों से ले, अच्छी गाइडता से ले। अब देखो जो बदमाश है, बदमाश का तो इलाज क्या होता है, वैसा ही होता है जैसे होता है, जैसे योगी जी करते हैं। जैसे योगी जी करते हैं मतलब आप खुश हैं योगी जी के उस कार्य? क्यों नहीं, वो एक एक कदम सोच विचार के रखते हैं। अच्छा, क्यों नहीं, उससे पूर्ण रूप से खुश है, पूर्ण रूप से खुश हैं। पूर्ण रूप से खुश। क्या आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं योगी जी को? हम तो सर्व कुछ सब कुछ उसी को देखना चाहते हैं। अच्छा है, अच्छा, क्यों नहीं, कितनी अच्छी विचारणीय बातें रखता है। उन पे एक आरोप लगता है, प्रजा को मोह रखता है, प्रजा उससे मोह रखती है, और इससे ज्यादा क्या होता है। अच्छा, योगी का यही धर्म है कि प्रजा को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा ज्ञान दे, और वो दे रहे हैं। अच्छा, जो नहीं मान रहा उसको उस तरह से दे रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं, तो हमारे सनातन ने पहले से ही लिखा है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। अच्छा, अगर कोई नहीं मानता है तो फिर भाला तैयार रखो। अच्छा, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। जी, अच्छा, हमारे बुजुर्गों ने पहले से ही ये कथन लिखा है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। अच्छा, अगर कोई सही रूप से, सही समझाने से नहीं मानता है तो फिर भाला तैयार रखो अपना। योगी जी पे एक आरोप भी लगता है कि वो हिंदुओं की सुनते हैं, हिंदुओं की मतलब करते हैं, लेकिन विशेष धर्म और किसी धर्म पे उनका ध्यान नहीं है। इस संसार में बहुत मूर्ख लोग हैं, अब उनकी सुनेंगे तो योगी जी कोई काम नहीं कर पाएंगे। है ना? मूर्खों की थोड़ा योगी जी सुनेंगे, योगी जी सुनेंगे अच्छे लोगों की बातें, जिनमें ज्ञान है, ज्ञानियों की, महापुरुषों की, संतों की, उनकी बातें सुनेंगे। योगी जी मूर्खों की क्यों सुनेंगे? लास्ट क्वेश्चन गुरुजी, 50 करोड़ जनसंख्या आने का लक्ष्य रखा गया है, क्या आपको लग रहा है प्रशासन सुरक्षा दे पाएगी? देखो जी, सुरक्षा की बात यह है कि जब योगी जी हैं तो मैं नहीं कह सकता कि सुरक्षा में कमी हो सकती है। मतलब पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।